गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आपने आज की जो हमारी पोएम है वो है द काइट। ओके, और ये जो पोएम है स्टूडेंट, दिस पोएम इज़ क्लास 6th। ओके, 6th क्लास की पोएम है, क्लास 6th। ओके, 6th क्लास की पोएम है स्टूडेंट ये, और इसकी जो पोएम का नाम है वो है द काइट। ओके, और इसके जो राइटर है वो है हैरी बहन। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? और आई स्टूडेंट्स, यू मस्ट हियर अबाउट द काइट। ओके, कि काइट क्या होती है और कैसे तीज जो फेस्टिवल होता है उस टाइम पर जो काइट्स है उनको उड़ाई जाती है, फ्लाई कराई जाती है इन द स्काई, आसमान में। ओके, और ये जो काइट है आप सब जानते हो काइट के बारे में। ओके, उसे कैसे उड़ाई जाती है और कैसे आसमान में जाती है और कैसे जो स्ट्रिंग्स होती है उसको छोड़ते हैं और कैसे वो लहराती है। ओके, उसकी एक टेल्स भी होती है, उसकी एक टेल होती है, और जब वह हवा में जाती है, ऊपर जाती है, अप्स एंड डाउन्स, ओके, ऐसे चलती है, और उस टाइम पर कैसे उसकी जो टेल वो लहराती है। ओके, तो ये सब इस पोएम में ये बताया जा रहा है। पोएम जो पोएट है, जो कवि है, वह काइट के बारे में बताना चाहता है, काइट के बारे में डिस्क्राइब करना चाहता है। ओके, कि किस प्रकार से बच्चे काइट को फ्लाई कराते हैं, उड़ाते हैं, और कैसे उनकी पतंग कट जाती है और कैसे फिर वो वापस दोबारा नई पतंग लेकर आते हैं और आसमान में उड़ाते हैं, और कैसी जब लहराती है पतंग तो कैसी दिखाई देती है, कैसा फील बच्चों को होता है। तो ये सब काइट के बारे में बताया गया है। और काइट का जो तीज का जो फेस्टिवल होता है उस टाइम पर ज़्यादा काइट्स उड़ाई जाती है, और आसमान में चारों तरफ क्या दिखाई देती है, काइट्स दिखाई देती है। ओके स्टूडेंट, तो ये सब काइट्स के बारे में हैं, और उस सभी को काइट्स उड़ाना अच्छा भी लगता है, पसंद भी होता है। ओके, कि सभी काइट्स को उड़ाना चाहते हैं। ओके, फेस्टिवल के दौरान जो तीज का जो फेस्टिवल आता है उस टाइम पर सभी उनकी बच्चों की जो डिज़ायर्स होती है, इच्छा होती है, विश होती है कि वो भी आसमान में पतंग को उड़ाए। ओके, और वो देखते हैं पतंग को उड़ाते समय, छोटे बच्चे होते हैं वो उड़ाते, जो पतंग को उड़ाते हैं और उनको देखते हैं पतंग को उड़ाते हुए, और उनकी जो खुशी है वो अलग ही झलकती है, अलग ही दिखाई देती है। ओके, तो ये सब पोएट बताना चाहता है पोएम के थ्रू। ओके, तो इस पोएम को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। और आप पोएम काइट के बारे में जानते ही हो। ओके, तो सभी जानते हैं काइट के बारे में कि काइट को किस प्रकार से उड़ाया जाता है, और हवा तेज चलती है तो किस प्रकार से उसे कंट्रोल किया जाता है। ओके, तो ये सब काइट के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस पोएम। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम एक बार इसको रीड करते हैं, फिर उसके वर्ड मीनिंग करेंगे, क्योंकि वर्ड मीनिंग इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। और वर्ड मीनिंग करेंगे तो आपकी जो ये जो पोएम है वो आपके लिए काफ़ी हद तक इजी हो जाएगी। तो सबसे पहले, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। ब्लू यहाँ पर यूज़ हुआ है फॉर स्काई। ओके, स्काई के लिए यहाँ पर ये यूज़ हुआ है। इज़ ए काइट व्हेन इट्स न्यू विद ए डाई एंड ए डिप, it snaps its tail, then soars like a ship with only a sail. As over tides of wind it rides, climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as a wind falls. ओके, तो अब इसको ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में और इसको समझते हैं इस पोएम को। तो सबसे पहले हम इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो ब्लू है, ब्लू इज़ यूज फॉर स्काई, डाई गोते लगाना, डिप डूबना। ओके, स्नैप्स मीन्स लहराना, कैसे लहराती है। ओके, जब पतंग की जो टेल होती है, टेल मीन्स होती है पूंछ, ठीक है, क्या होती है, पूंछ होती है, ठीक है। और स्नैप्स मीन्स लहराना, कैसे लहराती है, लहराना।
ठीक है, लहराना। और डाइव मीन्स होता है गोते लगाना, गोते लगाना। डिप मीन्स डूबना, ओके। शिप मीन्स होता है जहाज, और सेल मीन्स होता है पाल। टाइड मीन्स ज्वार भाटा, जब आता है ज्वार, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा था। फिर राइड्स, कैसे सवारी, राइड्स मीन्स होती है सवारी। क्रिस्ट मीन्स होती है ऊंचाई। पुल्स मीन्स खींचना। रेस्ट मीन्स ऐसा लगता है जैसे प्रतीत हो आराम से रेस्ट पर हो, ठीक है। फिर एज विंड फॉल्स, विंड मीन्स होती है हवा। विंड मीन्स क्या होती है, हवा होती है स्टूडेंट। विंड मीन्स हवा, ओके। ये इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स है स्टूडेंट, हमने वर्ड मीनिंग्स कर लिए। अब नेक्स्ट इसको ट्रांसलेटेड करते हैं इस पोएम को। तो सबसे पहले, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ ए काइट व्हेन इट्स न्यू, कि जब नई पतंग होती है, ठीक है, एक जब नई पतंग होती है और जब आसमान में जब उड़ती है तो कैसे चमकती हुई दिखाई देती है। खुले आसमान में कैसी चमकती हुई, नीले खुले आसमान में कैसी चमकती हुई दिखाई देती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है, विद अ डाइव एंड ए डीप इट स्नैप्स इट्स टेल, और उसकी जो पूंछ होती है, जो काइट होती है, उसकी जो पूंछ होती है वो कैसे लहराती है। ओके, जब डूबती है और गोते खाती है तो किस प्रकार से वह लहराती है। ओके जी, किस प्रकार से ऐसे लहराती है। उसकी जो टेल होती है, पूंछ होती है, ओके, ऊपर की तरफ करते हैं, नीचे की तरफ जब जाती है अप एंड डाउन, ओके, काइट, और उसकी जो टेल है वो किस प्रकार से लहराती है, गोते खाती है, हैं, और डिप डूबती है और ऊपर की तरफ उठती है तो उस टाइम पर जो उसकी पूंछ होती है, टेल होती है, वो लहराती है। स्नैप मीन्स लहराना। देन सोर्स लाइक ए शिप विद ओनली ए सेल एज ओवर टाइड्स ऑफ व्हेन इट राइड्स, और जब समुद्र में जब एक जहाज जाता है, ओके, और किस प्रकार से ज्वार भाटा आता है समुद्र के ऊपर, जो पानी, समुद्र में जो पानी होता है, समुद्र के अंदर कि जब जहाज़ होता है वो जाता है, मतलब कि जा रहा होता है, और जब हवाएं तेज चलती है तो किस प्रकार से जो पाल होता है, ऊंचाई पर एक पाल होता है स्टूडेंट लगा हुआ, एक ओके लकड़ी का बना हुआ होता है, और वो किस प्रकार से जहाज़ को, शिप को कंट्रोल करता है और ऊंचाई पर ले जाता है। ओके, जिस प्रकार से एक काइट नीचे जब डूबती है, गोते खाती है, तो जब स्ट्रिंग होती है, धागा होता है, और उसे मतलब कि ढील देकर और ऊपर की तरफ जब करते हैं, खींचते हैं, तो ऊपर की तरफ वह पतंग जो काइट होती है ऊपर की तरफ, अप की तरफ हो जाती है, ऊपर की तरफ फ्लाई करना शुरू कर देती है। तो उसी प्रकार से पोएट ने बताया है कि जिस प्रकार से एक जहाज़ पानी पर समुद्र में जब जाता है, ओके, तो जब हवाएं तेज चलती है और एक पाल होता है वहाँ पर, उसे कंट्रोल करता है जहाज़ को, और कैसे ऊंचाई पर ले जाता है, ओके, कैसे उसको ऊंचाई पर ले जाता है, किसको, जहाज़ को, ओके, और किस प्रकार से वो जहाज़ को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, क्लाइम्स टू द क्रीस्ट ऑफ ए गस्ट एंड पुल्स देम सीम्स टू रेस्ट एज वाइंड फॉल्स, और जब जो पतंग होती है वो ऊंचाई की तरफ, चोटी की तरफ जाती है, चढ़ती है, ऑफ ए गस्ट एंड पुल्स, और किस प्रकार से जब उसको खींचा जाता है, उसकी डोर से खींचा जाता है, तो देम, फिर ओके, देम सीम्स टू रेस्ट, और उनको ऐसा प्रतीत होता है कि जब हवाएं फॉल्स, जब धीमे पड़ती है, ओके, और फिर ऐसा प्रतीत होता है कि वो रेस्ट पर हो, ओके, जब ऊपर की तरफ जाती है और
वह जब हवा कम हो जाती है, इतनी तेज़ हवा नहीं चलती है और वो बिल्कुल एक ऐसा लगता है जैसे पतंग बिल्कुल रेस्ट हो, आराम कर रही हो, ओके, और कोई मूवमेंट नहीं होती, आराम से वह अपने स्थान पर रहती है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ऐसा लगता है पोएट को कि वह बिल्कुल रेस्ट कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऊंचाई पर जाने के बाद और हवा जो कम हो जाती है, हवा इतनी तेज़ नहीं चलती है, तो उस टाइम पर कवि सोचता है कि ऐसा लगता है, कवि को ऐसा फील होता है कि जो पतंग है, काइट है, वो बिल्कुल रेस्ट पर हो, मूवमेंट बिल्कुल स्लो धीमी करती है और बिल्कुल ऐसे होता है कि जैसे रेस्ट पर आराम कर रही हो आसमान में ऊपर जाकर। ठीक है, तो ये कुछ पंक्ति है स्टूडेंट इस पोएम की और ये हमने की है, ओके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पंक्तियाँ जो लाइंस है पोएम की ये ज़रूर समझ में आई होगी, इसके जो वर्ड मीनिंग्स है वो ज़रूर समझ में आएंगे। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट लगता है स्टूडेंट तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। और एक बार फिर इसकी जो लाइंस है उसको रिकैप करते हैं, दोहराते हैं, ओके। और फिर इसकी जो नया स्टेंजा है उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इस पोएम को फिर उसके बाद कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ये काइट के बारे में बताया है और किस प्रकार से इसके जो राइटर है वो कौन है, हैरी बेहन, ओके। हैरी बेहन इसके राइटर है, ओके स्टूडेंट। तो एक बार फिर से इस पोएम को रीड करते हैं और इसका रिकैप करते हैं, ओके स्टूडेंट। तो हमें क्या याद रखना है, हमें पोएम का नाम याद रखना है, द काइट है, और इसके राइटर का नाम याद रखना है। राइटर का नाम क्या, हैरी बेहन, और कौन सी क्लास की है ये, 6th क्लास की पोएम है। तो हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, ब्लू इज़ यूज फॉर स्काई, ओके, कि किस प्रकार से इज़ हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ ए काइट व्हेन इट्स न्यू, कि जब एक नई पतंग होती है और जब नीले आसमान में वह ऊंचाई पर जाती है तो किस प्रकार से कितनी अच्छी दिखाई देती है, ओके, कैसे चमकती हुई दिखाई देती है। ठीक है, खुले आसमान में जब एक नई पतंग होती है तो कैसे चमकती हुई दिखाई वह देती है। फिर नेक्स्ट जो लाइन है स्टूडेंट वह है विद ए डाइव एंड ए डीप इट स्नैप इट्स टेल, और उसकी जो पूंछ होती है, ओके, कि किस प्रकार से जब गोते खाती है पतंग, काइट जब अप्स एंड डाउन्स होती है, ओके, तो उसकी जो स्नैप होती है, उसकी जो मतलब कि उसकी जो टेल होती है, उसकी जो पूंछ होती है, कि किस प्रकार से जब काइट अप्स एंड डाउन होती है, ओके, तो उसकी जो टेल है वो किस प्रकार से लहराती है, ओके, कवि इसके बारे में बताता है। फिर कवि बताता है कि देन सोर्स लाइक ए शिप विद ओनली ए सेल एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। फिर कंपेयर करता है पोएट शिप के साथ काइट को, कि बताता है कवि कि फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे एक जहाज होता है, शिप होता है, और किस प्रकार से ऊंचाई पर जाता है जब केवल एक पाल के साथ, ठीक है, और जब समुद्र में जहाज जाता है और जब लहरें उठती है और हवाएं चलती है तो किस प्रकार से जो पाल होता है उसको कंट्रोल करता है और ऊंचाई पर जहाज को ले जाता है, डूबने से बचाता है। तो ये किसका काम होता है, ये सेल का काम होता है, एक पाल होता है। आपने देखा भी होगा स्टूडेंट, ओके, जब जहाज होता है और एक पाल होता है, एक जो लॉग होता है, लट्ठा सा होता है, और उस पर एक जैसे कपड़े टाइप में बना हुआ होता है, और जब हवाएं तेज चलती है तो उनसे वो कंट्रोल करते हैं उस शिप को और लहरों से डूबने से अपने शिप को बचाते हैं, ओके। फिर क्या होता है, नेक्स्ट लाइन, क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ ए गस्ट एंड पुल्स देम सीम्स टू रेस्ट एज वाइन फॉल्स, और क्लाइम्स टू द क्रेस्ट, जब ऊंचाई पर पतंग जाती है, ऊंचाई पर जब चोटी पर पतंग जाती है, ऊंचाई की चोटी पर चढ़ती है पतंग, तो कैसे होती है, वह उसको खींचता है, ओके, और ढील देता है। उसके बाद क्या होता है, फिर उनको कैसे प्रतीत होती है कि जैसे कि जब हवा कम हो जाती है, ओके, हवा कम हो जाती है
तो इसका मतलब जो पतंग होती है उसकी जो टेल है वो भी डाइव एंड डिप करना बंद हो जाती है। ओके, अप्स एंड डाउन पतंग नहीं करती है। क्यों? क्योंकि जो वाइंड है, जो हवा है, फॉल्स है, कम है, और उस टाइम पर जो विंड थी वो क्या थी? तेज़ थी। इस कारण जो पतंग थी उसकी जो टेल थी, पूंछ थी, वो अप्स एंड डाउन हो रही थी, लहरा रही थी। ओके, डाइव एंड डिप हो रही थी, गोते खा रही थी, डूब रही थी। और जब हवा कम हो गई, आसमान में ऊपर चढ़ने के बाद पतंग हवा कम हो गई तो वो एक स्थान पर ही है और वो डिप भी नहीं हो रही, डाइव भी नहीं हो रही, गोते भी नहीं खा रही, ओके, डूब भी नहीं रही और अपने स्थान पर है वह। तो कवि ये बताना चाहता है कि उनको ऐसा प्रतीत होता है कि वो बिल्कुल आराम कर रही हो, रेस्ट कर रही हो। ओके, उसमें कोई भी ऐसे कोई मोमेंट नहीं हो रहा कि जैसे डाइव और डिप होती है, ओके, डूब रही है, ओके, या फिर गोते खा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अपनी जगह स्थिर होती है और रेस्ट कर रही होती है। ओके स्टूडेंट, तो ये स्टेंजा है और ये इसकी पंक्तियां हैं, लाइंस है पोएम की। पोएम कौन सी है? काइट लाइन, द काइट लाइन की कुछ पंक्तियां है और हमने ये पंक्तियां लाइंस की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में ज़रूर आई होगी। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगता है स्टूडेंट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, तो अब इसके नेक्स्ट लाइंस करते हैं और इस पोएम को कंप्लीट करते हैं। ओके स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट, तो नेक्स्ट जो हमारी है लाइंस वो है व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक्स यू विन इट बैक। ओके, तो जब धागे को कैसे ढीला छोड़ते हैं और यू विन इट बैक, जब हवा वापस आती है, एंड रन अंटिल ए न्यू ब्रीज ब्लोज एंड इट्स विंग फिल एंड अप इट गोज। और बच्चे क्या करते हैं जब धागे को ढीला छोड़ते हैं और वापस जब हवा आती है, ओके, हवा चलती है, तो एंड रन अंटिल, बच्चे क्या है? दौड़ते हैं। ओके, और दौड़कर क्या करते हैं? उस पतंग को उड़ाने की कोशिश करते हैं। एंड इट्स विंग फिल, उसके बाद क्या होता है? उसके जो पंख होते हैं वो भर जाते हैं। एंड अप इट गोज, और वो ऊपर की तरफ चली जाती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ ए काइट व्हेन इट्स न्यू, और कैसे आसमान में, नीले आसमान में नई पतंग चमकती हुई दिखाई देती है। बट ए रेक्टर थिंग यू नेवर विल सी, लेकिन आप ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करोगे जो कि फाड़ने वाली हो। ठीक है, जैसे कि वृक्ष, पेड़ है। व्हेन इट फ्लैप्स ऑन ए स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ ए ट्री, जब ट्री के टॉप में, ऊपर की तरफ, ऊंचाई की तरफ जब पतंग अटक जाती है, ओके, उलझ जाती है उसमें, और वह पतंग को जब खींचते हो आप और फड़फड़ाती है पतंग, ओके, तो उस टाइम पर आप क्या करते हो स्टूडेंट? उसको खींचते हो और आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। आप बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों को देखना पसंद नहीं करोगे जो पतंग को फाड़ देता है। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? रेक्टर मीन्स होता है फाड़ देना, ठीक है, और फ्लैप मीन्स फड़फड़ाती है जब पतंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये पोएम यहीं पर कंप्लीट होती है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पोएम ज़रूर समझ में आई होगी। ओके, एक बार दोबारा से मैं इसका तो स्टेंजा एक बार दोबारा से रिकैप दे देता हूँ, दोबारा से बता देता हूँ इस पोएम को कि व्हेन स्ट्रिंग मीन्स होता है धागा, ठीक है, धागा होता है। को स्लैक्स मीन्स जब ढीला, धागा को ढीला छोड़ते हैं। ओके, यू विन इट बैक, और वापस जब हवा आती है। एंड रन अंटिल व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक, और जब धागे को ढीला छोड़ते हैं, यू विन इट बैक एंड रन अंटिल ए न्यू ब्रीज ब्लोज एंड इट्स विंग फिल एंड अप इट गोज, और जब हवा वापस आती है और बच्चे क्या करते हैं कि उस पतंग को लेकर दौड़ते हैं, और दौड़ते हुए जब हवा बहती है तो उस पतंग को हवा में उड़ाने की कोशिश करते हैं, और जब उसके पंख जो हवा भर जाती है तो कैसे होती है? जो पतंग होती है वो ऊपर की तरफ चली जाती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ ए काइट व्हेन इट्स न्यू, और एक नई पतंग कैसे चमकती हुई नीले आसमान में दिखाई देती है। बट ए रेक्टर थिंग यू नेवर विल सी,
व्हेन इट फ्लैप्स ऑन ए स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ ए ट्री, और जब पतंग का जो धागा होता है वो आसमान जो पेड़ होता है उसमें अटक जाता है। ओके, तो कैसे पतंग फड़फड़ाती है और फटने का डर रहता है। तो आप ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करोगे कि जो आपकी पतंग है वो उसमें अटक जाए और फट जाए। ओके, तो ये पोएम यहीं पर कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को ये ज़रूर समझ में आई होगी।